हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, और 4 ऑप्शन दिया गया है तो कौन सा होगा। तो जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है तो इसमें कौन होगा, कालिदास होगा, विष्णु शर्मा, चाणक्य या भरतेंदु हरिश्चंद्र। जैसे कि अगला प्रश्न दिया गया है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों ये सारे प्रश्न। जैसे पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। टोटल 25 प्रश्न है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है। तो यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, आरपीएफ, डीआरडीओ, ग्रुप डी, एलपी, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इस एग्जाम का करवा दीजिए, उस एग्जाम का करवा दीजिए, बल्कि ये तो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है ना। सभी एग्जाम से प्रीवियस एग्जाम में जो क्वेश्चन इधर उधर रिपीट करते हैं वही सब क्वेश्चन हम कराते रहते हैं। देखिए तो प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि स्टीफन, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितना प्रश्न आप सही कर पाए। तो कह रहा है कि स्टीफन विलियम हॉकिंस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या गया, पुस्तक का नाम क्या है। तो 4 ऑप्शन दिया गया। बिल्कुल आपको एक टेस्ट के तौर पर लेना है कि 25 में से आप कितने सही कर पा रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, स्टीफन विलियम हॉकिंस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा। आप लगा लिया होंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो सर अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 2 नंबर प्रश्न हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि करंट अफेयर्स का है, तो इसीलिए, क्योंकि अभी हम लोगों का 22 चल रहा है तो बहुत बदला गया है। तो आगे देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि मिस्र की राजधानी हम लोगों का दिया है काहिरा, केन्या की राजधानी दिया गया है नैरोबी, अगला दिया गया सूडान की राजधानी खार्तूम, और लिखा है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग। तो हम लोगों का कौन सा इसमें से युग्म सही नहीं है। तो देखिए हम लोगों का सही नहीं है दोस्तों कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हम लोगों का कहाँ हो जाएगा, तो प्रीटोरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी क्या होगा, यहाँ पे गलती होगा। बस आपको बिल्कुल एक टेस्ट के तौर पर सेट को लगाते हुए चलना है कि कितना प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, कह रहा है कि दोस्तों हम लोगों के सामने कि द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। तो द गाइड उपन्यास के लेखक हम लोगों का कौन हो जाएंगे, तो आर.के. नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा कि आर.के. नारायण ही जो है इस पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा होगा। हम चारों ऑप्शन रीड नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बल्कि आपको वीडियो को पॉज करके कोशिश करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका होगा। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर हो जाएंगे, तो महानदी पर, और किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर होती है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, आप चारों ऑप्शन में से पता लगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो खेती होता है और सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, तो उस फसल का नाम क्या हो जाएगा, तो धान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जो है धान की खेती होता है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि देखिए दिनार की मुद्रा क्या, दिनार किस देश की मुद्रा है। तो दिनार हम लोगों का किस देश की मुद्रा हो जाएंगे दोस्तों, तो देखिए ये हम लोगों का हो जाएगा इराक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि दिनार किस देश की मुद्रा है सर, तो हम लोगों का इराक का हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। तो मालगुडी डेज के रचनाकार कौन होंगे। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो जाएंगे। तो R.K. नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा कि मालगुडी डेज के रचनाकार कौन होंगे दोस्तों, R.K. नारायण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल आपको एकदम टेस्ट के तौर पर देते हुए चलना है और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आप सही कर पाए। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। तीन में से हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों कि जो कि एक महारत्न कंपनी नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को आप अच्छे तरीके से देखिए और हम लोगों का कौन सा नहीं हो सकता इनमें से। तो देखिए हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी जो है यही हम लोगों का महारत्न कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए प्रश्न हम लोगों के सामने कर रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र का वन जिस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन जो है किस नाम से जानते हैं। तो उस वन का नाम हो जाएगा सुंदर वन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए काफ़ी बार ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि कालिदास हम लोगों का क्या है कि सर कालिदास सम्मान जो है पुरस्कार प्रारंभ किया गया। तो कौन सा, कहाँ का सरकार, पंजाब सरकार, उत्तर प्रदेश का सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या छत्तीसगढ़ का। तो कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश द्वारा, मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला मोस्ट रिपीटेड पंचतंत्र के रचनाकार कौन है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया, अलग अलग एग्जाम में। पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएंगे, तो विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि पंचतंत्र के लेखक कौन होंगे, विष्णु शर्मा। बिल्कुल आपको एक सेट प्रैक्टिस के तौर पर लेना है कि कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। जैसे देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड करा कि बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। तो बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से हम लोगों का कितना ईस्वी में अलग हुआ है दोस्तों, 1935 में। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हम लोगों का कब हुआ। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हम लोगों का कब हुआ है दोस्तों। तो सर पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है हम लोगों का हुआ है, देखिए तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है दोस्तों, हम लोगों का 4 ऑप्शन दिया गया 1905, 1911, 1914, 1916। तो कौन सा हो जाएगा सर, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ है। ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग टेस्ट देते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। कितने प्रश्न आप लोग सही कर पा रहे हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला देखिए करा कि सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो सर्वश्रेष्ठ ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हम लोगों का किसने किया है दोस्तों। तो कौन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सर गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर हम लोगों का एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी ने हम लोगों का यानी कि स्थापना किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अच्छा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों कि सर्वेंट हम लोगों का लिखा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के सामने कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। तो कौन सा वर्ष जो है सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना। तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो 1975 में हम लोगों का बना हुआ है। अगला देखिए आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी। तो ऑप्शन भी दिया गया है, तो कौन सा वर्ष हो जाएगा हम लोगों का,
तो जो कि ये हम लोगों का मतलब शांति के लिए जो है साइन किया गया है दोस्तों। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए, तो दिया गया था हम लोगों का हो जाएगा 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो कौन हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 19वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 19वां नंबर हम लोगों के सामने दिया गया क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19वां नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों के सामने है दोस्तों कि देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है क्या हम लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा हम लोगों का किस में मिलता है, तो गाजर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो गाजर। अगला प्रश्न 20वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जंगली गधे यानी कि घोड़े और खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं भारत में जंगली गधे, तो कच्छ के रण, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा कि कच्छ के रण में पाए जाते हैं जंगली गधे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और कच्छ का रण किस राज्य में है दोस्तों, तो गुजरात राज्य में है, याद रखिएगा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है 21वां नंबर क्वेश्चन कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किसका घोतक है। तो यानी कि जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किसका घोतक है, तो हम लोगों का क्या होगा, तो आंधी या झंझावत की संभावना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी कि आंधी आएगा यदि बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो आंधी हम लोगों का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया हम लोगों का 22वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीव मंडल नहीं है। यहाँ से क्या पूछा है दोस्तों कि कौन सा हम लोगों का नहीं है। तो इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन को जब देखिएगा तो कौन सा सही हो जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जैव मंडल नहीं है। तो देखिए नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा, सुंदरबन हो जाएगा, यानी मन्नार की खाड़ी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हम लोगों का सही हो जाएगा कि सर बायोस्फीयर रिजर्व जो सुरक्षित जैव मंडल नहीं है तो मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने है दोस्तों 23वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पोलियो के कारण, तो पोलियो का कारण कौन है, कवक है या वायरस है या कृमि है या बैक्टीरिया है। तो पोलियो किसके कारण होता है दोस्तों, तो हम लोगों का वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, सही हो जाएगा कि सर पोलियो जो है हम लोगों का वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों ज्वालामुखी 24वां नंबर क्वेश्चन कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है। तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर घेरा जो है किस सागर से हो जाएंगे। चारों ऑप्शन को आप अच्छे तरीके से पढ़ के चलिए कि कौन सा हो जाएगा। तो सर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला है दोस्तों 25वां नंबर क्वेश्चन कि एलिसा जांच किस रोग की पहचान कराती है। तो एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान कराती है दोस्तों। 4 ऑप्शन हम लोगों के सामने दिया गया है कि सर एड्स के लिए है, यानी कैंसर के लिए, टीबी के लिए, या हम लोगों का पोलियो वायरस के लिए, या एड्स के लिए। तो किसके लिए सही होगा, तो हम लोगों का यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। एलिसा जांच जो होता है हम लोगों का किसके लिए होता है, तो एड्स के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन में एलिसा जांच हम लोगों को किसके लिए करते हैं, तो सर एड्स के लिए करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों 25 प्रश्न इस वीडियो में चर्चा किए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम से ही लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगामी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि TCS कुछ इसी तरीके के पैटर्न आपके एग्ज़ाम को फॉलो कर रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।